गाइस आज हम देख रहे हैं लारावेल लाइववायर के ट्यूटोरियल्स का पार्ट 20, जिसमें आज मैं बात करूंगा फाइल डाउनलोडिंग के बारे में कि कैसे आप लाइववायर में फाइल डाउनलोडिंग करते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉपर इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ऑल फाइल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब सभी तरह की फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, ओनली वन लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर यूज प्रीवियस लेक्चर कंपोनेंट। हम पुराने लेक्चर जो 19 लेक्चर रहा है उसके ही कंपोनेंट को यूज करने वाले हैं। बेसिकली वो था फाइल अपलोडिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं इसलिए वहीं पर ही कोड लगाऊंगा एंड देन चेकआउट करूंगा। तो न्यू यूजर हैं या पहली बार आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड देन एक फाइल डाउनलोडिंग का बटन बनाएंगे और कोड लिखेंगे कि कैसे डाउनलोडिंग करनी है फाइल, एंड देन लास्ट में हम टेस्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये था हमारा राउट, एंड देन राउट ये वाला था फाइल, एंड देन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो ये वाला हमारा कुछ इस तरीके से व्यू था। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस वगैरह चेक कर रहा था, अगर मैं यहाँ पर कोई गलत फाइल अपलोड करता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मस्ट बी एन इमेज। ठीक है, तो ये बेसिकली कोड था। फाइल अपलोड नाम का कंपोनेंट था जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जितना भी ये कंपोनेंट के द्वारा ही शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा एक कंपोनेंट है, H1 तक, मतलब पूरा ही कंपोनेंट फाइल है, बट हम यहाँ पे आगे अपना कोड करेंगे। ठीक है, ये है उसकी बैकएंड फाइल जिसमें हमने कुछ कोड किया था जिससे कि हम फाइल को वैलिडेट एंड अपलोड कर पा रहे थे। ठीक है, आपके में इतना कुछ नहीं होगा, आपके में बस ओनली रेंडर मेथड होगा, तो आप कोई टेंशन ना लें, हम जो आगे काम करने वाले हैं इसमें वही काम आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बटन बना लेते हैं, तो दो BR टैग लगा लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा बटन परफेक्ट शो हो। ठीक है, तो एक हम बटन क्रिएट कर लेते हैं और जिसमें का नाम, मतलब जिसमें टेक्स्ट रहेंगे फाइल डाउनलोड, सॉरी अपलोड कर दिया। एंड देन यहाँ पे हम एक्शन लिसनर लगाएंगे इसका वायर का और क्लिक। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे एक्सपोर्ट, जो कि हम बैकएंड में बनाएंगे, बैकएंड फाइल में। ठीक है, अभी देखिए मान के चलिए मैं यहाँ पर जो है कस्टम नेम प्रोवाइड करने वाला हूँ। लाइक अगर आपके पास कोई टेबल है, टेबल में आपकी इमेजेस शो हो रही हैं साइड में, एंड देन आप साइड में जो है डाउनलोड बटन शो करा रहे हैं, तो आप क्या करें, उस जो आप नेम आ रहा है आपकी इमेज का, वो आप यहाँ से लाइक इमेज का नेम ऐसे लाइक दिस ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज का नेम मैं इसलिए पास करने की बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो है इमेज के नेम की या आपके जो फाइल नेम होगा, मैं जरूरी नहीं है प्रॉपर इमेज की बात कर रहा हूँ, आपका जो फाइल नेम होगा वो भी आप यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप उसे बैकएंड में गेट कर सकते हैं। मैं फाइल नेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें फाइल नेम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डाउनलोड करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड देन पब्लिक फंक्शन एक्सपोर्ट, एंड देन अभी देखिए अगर आपका वहां से नेम आएगा तो आप यहाँ से ऐसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, पर हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक करके दिखाने वाला हूँ, डायनेमिक नहीं है मेरे पास, इसलिए डेटाबेस में डेटा नहीं है इसलिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ बस ओनली। जैसे आप लारावेल में आप जब एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो आप रेस्पॉन्स सेंड कर रहे होते हो जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, रेस्पॉन्स मेथड के द्वारा। तो सेम यहाँ पे अगर हम यहाँ से रिटर्न करें रेस्पॉन्स अपना, तो कुछ इस तरीके से करते थे, एंड देन आप यहाँ पे जो है अपना डेटा भेजते थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड मेथड यूज करना है, एंड देन डाउनलोड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पाथ सेंड करना है, मतलब पाथ बताना है कि आप किस फाइल को डाउनलोड करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे आपका नेम आएगा जो आप डेटाबेस से लेकर आ रहे हो, एंड देन आपको यहाँ पर स्पेसिफिक करना होगा उसका पाथ क्या है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरी जो फाइल्स यहाँ पे अपलोड होकर जो जाती हैं वो मेरी जाती हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे फोटोज नाम का फोल्डर है जो कि आपको स्टोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब स्टोरेज के अंदर। तो मैं स्टोरेज के अंदर जाऊंगा एंड देन यहाँ पर आप देखें ऐप के अंदर जाऊंगा, फोटोज में मेरी फोटोज हैं। ठीक है, लाइक दिस वन इमेज, एंड देन लोड हो रही है, अभी थोड़ा टाइम ले रही है। तो ये देखिए ये इमेज है, एंड देन अभी और भी इमेजेस हैं। तो ये मेरी txt फाइल है एक। ठीक है, वो बाय द वे मैंने अपलोड की थी। ठीक है, एंड देन ये कुछ इमेजेस हैं। चलिए हम यहाँ से जो है पहली इमेज को डाउनलोड करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो इमेज का नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका नेम ही कॉपी कर लेता हूँ मतलब स्टैटिकली। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैं यहाँ पर क्या डायरेक्ट ऐसे नेम पास करूंगा, नहीं ऐसे नहीं नेम पास करना है, आपको पूरा पाथ बताना है कि आपकी फाइल कहाँ किस फोल्डर्स में डली हुई है। ठीक है, तो मेरी जो डली हुई है वो बेसिकली मेरी डली हुई है स्टोरेज के अंदर। ठीक है, स्टोरेज के अंदर लारावेल के पास एक मेथड होता है स्टोरेज पाथ। ठीक है,
स्टोरेज पाथ से ये पता चल जाता है कि हम स्टोरेज की मेथड स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है? बेसिकली हम स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं जब भी हम स्टोरेज पाथ यूज़ कर रहे होते हैं मेथड। एंड देन मुझे अब पूरा इसका फ़ोल्डर वगैरह बताना होगा, तो मेरा जो है ऐप के अंदर जाकर के फ़ोटोज़ के अंदर है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक करूँगा अपना पाथ, तो ऐप के अंदर जाकर के मेरा फ़ोटोज़ है, ठीक है? एंड देन स्लैश लगाऊंगा और अपनी इमेज का नेम पास कर दूंगा, ठीक है? बस इतना काम करना है आपको। एंड देन यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपका फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर जो है हम डाउनलोड हो चुकी है, देख सकते हैं इमेज। एंड देन जैसे मैं ओपन करूंगा तो आपको जो है वही सेम इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है? तो देख सकते हैं आपको जो इमेज देखने को मिल गई। अब देखिए बाय द वे मैंने आपको जैसा कि बताया हम किसी भी टाइप की फाइल को डाउनलोड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लाइक अगर अभी आप यहाँ पे देखें मैंने .jpg फाइल डाउनलोड की थी, ठीक है? अब देखिए मान के चलिए .txt है या आपके पास .sql फाइल है या .csv फाइल है, तो आप वो भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका जो है फाइल का नेम आ ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? वो आप नेम डायरेक्टली पास कर सकते हैं। फिलहाल में मैं क्या करूंगा कि मैं इस .txt नाम की फाइल का यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नेम, ठीक है? आपके पास तो डायनेमिक आ रहा होगा। एंड देन यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? आपके पास .csv फाइल है तो सेम आपका फॉर्मेट रहना चाहिए जो आपकी फाइल का नेम है। एंड देन मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, तो मेरी .txt नाम की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। एंड देन ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, वही सेम डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है? तो ये था कि कैसे आप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं क्वेरी स्ट्रिंग इन लाइववायर, जो कि इंपॉर्टेंट है, सर्चिंग वगैरह में यूज होता है, तो देखना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं। सो थैंक यू।